बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ है कि जहाँ कहीं भी जो कोई भी हो, जो देख रहा हो हमारे चैनल को, जो नहीं भी देख रहा, सब लोग अल्लाह ताला अपने करम से खैरियत से रखे और हर वबा से, हर बला से बचाए हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं हम आपको बताते हैं। हम बनाएंगे पराठा, लेकिन ये पराठा है ज़रा बहुत डिफरेंट सा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। पराठा बनाने की कई रेसिपीज़ हैं। मुगलई पराठा, बल वाला पराठा, तय वाला पराठा, क्रिस्पी पराठा, बहुत से पराठे बहुत सी किस्म से बनाए जाते हैं। लेकिन हम जो आज पराठा बनाएंगे, बस हम उसको क्या नाम दें, हम तो उसको यही कहेंगे वटा पराठा। तो हम बनाने लगे हैं वटा पराठा। वो पराठा कैसे बनेगा, क्योंकि उसको क्या नाम दे सकते हैं, ये जब आप बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे वटा पराठा। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सिर्फ मैदा, आलू उबले हुए मैश कर लिए हमने, और बेसन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बनानी है डो। मैदा हमने लिया है 1.5 कप, और हमने इसमें ऐड करना है ये थोड़ा सा नमक। मैदे में आप क्वांटिटी हाफ़, अगर आप आटा मिलाना चाहिए तो हाफ़ क्वांटिटी कर लें, हाफ़ मैदा और हाफ़ आटा। अगर आप आटे की बनाना चाहते हैं, सिर्फ गंदम की आटे के, तो वो भी बना सकते हैं। इसमें हमने ओनली 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। अब हमने इसको अच्छा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और हमने इसकी ऐसे ही डो बनानी है जैसे कि हम नॉर्मल पराठे की बनाते हैं। ये देखिए, आटे को हमने पानी से अच्छा सा सान लिया है, और हमने इसको थोड़ा सा आटा गूंदते टाइम आप लोग ख्याल रखें कि जो जिसमें आप आटा गूंद रहे हैं वो बर्तन बिल्कुल साफ़ करते जाएं साथ साथ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। आटा हमने थोड़ा सा गूंद लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पहले रेस्ट के लिए रखेंगे, तकरीबन 15 मिनट इसको हम कवर करके रख देते हैं। अच्छा, आटा हमने गूंद कर रख दिया है, यानी कि डो हमने बना के रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब हमने लेना है बेसन हमने लिया 1 कप, और हमने इसको घोलना है और अच्छा सा इसका एक बैटर सा बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी रेड मिर्च। चटपटा पराठा बनाना है तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं तो बस हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड करना है ये गरम मसाला, और हमने इसको अच्छा सा पहले कर लेना है मिक्स। अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा सा नमक मैं इसमें और ऐड करूँगी, और ये करते हैं हम पीछे। और इसमें हमने ऐड करना है ये पानी, और इसका अच्छा सा हमने मिक्स करके, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ वगैरह ना हो, इस तरह से हमने इसका बैटर बनाना है। हमने बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसी तरह से हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे मिक्स करके। अच्छा, ये देखिए हमने बैटर बना लिया है, और हमने ये इसको
इसी तरह का रखना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक भी नहीं रखना। ये बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, बैटर तो हमारा हो गया तैयार। हमने डो बना के रखी हुई है। हमने लेने हैं आलू। आलू हमने लिए हैं 2 दरमियाने, उनको हमने बॉयल करके इस तरह से इससे बिल्कुल अच्छा सा मैश कर लिया है। इसमें हमने थोड़ी सी करनी है चीज़ें ऐड, जो कि हैं ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें छोटी मैंने बारीक काट ली थी, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। ये बिल्कुल चॉप प्याज मैंने ली है, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हमने काटनी। ये इसमें ऐड करना है, और हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये गरम मसाला, बस थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है। आई थिंक लाल मिर्च ये 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर देनी है, और हमने ये इसमें ऐड करना है चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। अब हमने इसको सारा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और फिर हम अपना पराठा बनाने की प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अच्छा, डो हमारी हो गई बिल्कुल रेडी। हम देखते हैं, ये हमने गूंद कर रख दिया था। अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से, बस 15 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा थोड़ा सा गूंद लिया था, और फिर मैंने इसको रख दिया था। माशाल्लाह से अभी हमारी डो हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब हमने शुरू करना है पराठा बनाना। तो हम किस तरह बनाएंगे, ये थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं हम इसमें से कितने पराठे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने पेड़ा बना के ये साइड्स हमने इसकी जो है बारीक कर लेनी है इस तरह से। बस हमने इसको इतना ही बड़ा बेलना है, पूरा हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। अब हम इसको देखते हैं। हमने पैन रख दिया गर्म होने के लिए चूल्हे पर। पैन हमने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। ये हमने फैला हुआ पैन लिया। अगर आप पैन नहीं ले रहे तो तवे पर भी बना सकते हैं इजीली। हमने पराठे को अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पराठा हमारा हो रहा है, तो हमने ये इस तरह से ये लेना है आलू का मिक्सचर, और इस तरह से इसको फैला लेना है। ये सारा हमने इस तरह से पराठे पर मिक्सचर फैला लिया है, हर साइड पर पूरा हमने इस तरह से ये मिक्सचर ऐड कर दिया है। चूल्हे को हम थोड़ा सा आहिस्ता कर देंगे। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, बाहर बारिश का मौसम है, और इस तरह से ये पराठे जब बनेंगे और चाय के साथ या केचप के साथ खाए जाएंगे तो ये बहुत ही लगेंगे टेस्टी। ये अब बैटर जो है बेसन का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये भी सारा इस तरह से फैला देना है। सारा
आलू जो है इस तरह से कवर कर देना है। ये इस तरह हो गया। अब हमने, आप चाहे तो ये घी में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ये ऑयल ऐड करना है और हमने देखना है कि नीचे से ये पराठा जो है हमारा हो गया है कि बिल्कुल। तो हमने इसको जो है अब थोड़ा सा ऑयल इस तरफ ऐड करना है, थोड़ा सा इस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से इसको हमने आहिस्ता से उठाकर और इसको इस तरह से चेंज कर देना है। ये उस साइड से भी हो जाएगा अच्छा सा, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, पहले ये मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, क्योंकि जो बात है वही मैं ज़रूर करूंगी शेयर, कि वो पैन में मैंने पराठा बनाया था वो थोड़ा सा चिपक गया था और वो थोड़ा बड़ा भी था। तो अब मैंने चेंज किया ये तवे पर बनाया। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी इसी तरीके से कीजिए। ज़रूर हर चीज़ का सलूशन होता है और उसका अल्टरनेट होता है कोई, तो परेशान होना या घबराने की बात नहीं होती। और थोड़ा सा मैंने बैटर को भी पतला किया है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने और इसको रनी किया है पानी डालकर। तो ये हमने पराठे का साइज़ भी छोटा किया और तवा चेंज किया। तो अब ये हम देखते हैं, हमने इसके ऊपर ये बैटर लगा के, बेसन लगा के और रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये इस साइड से ये माशाल्लाह से बिल्कुल अब ये हो गया है सही तैयार। थोड़ा सा हम ऑयल और इसको ऐड करेंगे ताकि ये नीचे से भी अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। इस तरह से हम हैंडल कर लेते हैं। और आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ कुछ बनाते में, कुछ काम करते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए या परेशान नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए अच्छे सा। ये हो गया पराठा, थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे अब नीचे से। देखते हैं ये अभी हो रहा है, तो हम इसको अच्छा सा करके फिर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पराठा हो गया है हमारा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार। ये देखिए दोनों साइड से। और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये दूसरा पराठा भी इस पे डाल दिया है और हम ये इस तरह से इसके ऊपर ये ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बेसन ऐड कर देंगे। पूरा इसके ऊपर हम इस तरह से फैला कर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल ऐड करते हैं और फिर हम इसको भी अब पलट देते हैं। पानी रही। तो ये देखते हैं माशाल्लाह ये भी पराठा हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। ये देखें कितना अच्छा सा ये बन गया है। थोड़ा सा यहाँ से सेकूंगी, बस ये भी रेडी है। हम इसको भी प्लेट में निकालते हैं। ये लीजिए जी, ये हो गया है बहुत ही मज़े का पराठा तैयार। इसको आप आलू बुखारे की चटनी के साथ, केचप के साथ, दही के रायते के साथ सर्व करें। मैं तो इसे खाऊंगी चाय के साथ, तो ये लगेगा बहुत ही टेस्टी वटा पराठा। तो हो गया इसका नाम। और आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत मज़े का पराठा है और आप लोग यही कहेंगे वटा पराठा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। हाँ, मौसम भी बड़ा प्यारा है, ऐसे अच्छे से खूबसूरत मौसम में तो आप ये पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट रेसिपीज़ में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।